नमस्कार दोस्तों, मैथ्स एक्सपर्टीज में आपका हार्दिक स्वागत है। ये क्लास 9th का फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल मेरा चैप्टर है। देखिए, क्लास 9th के लिए ही नहीं बल्कि 10th के लिए, +1 +2 ऑल कंपटीशन एग्जाम्स के लिए कुछ ना कुछ यहाँ आपको मिलेगा। ओलंपियाड ले लीजिए, स्कॉलरशिप टेस्ट ले लीजिए, और जो भी है कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा इसमें मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। आपने बने रहना है, कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। आपको ये सीखना है। क्लास 8th का फैक्टराइजेशन मैंने जो चैप्टर लिया है वहां पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में 125 के अराउंड मैंने क्वेश्चंस डिस्कस करे। बहुत कुछ वहां पर आपको सीखने को मिल सकता है अगर आप वहां स्विच करते हैं। देख लीजिए वो प्लेलिस्ट, बड़ा ही अच्छा तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। और यहाँ पर वो सारा कुछ जो फैक्टराइजेशन की बात आती है, किसी भी टाइप का पॉलिनोमियल है आपका, चाहे वो लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जिसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, वो सारा कुछ यहाँ मैंने डिस्कस करना है। 1 बाई 1 मैंने इनके बारे में आपके साथ डिस्कशन रखना है। ध्यान दीजिएगा किस तरह से मैं किस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर रहा हूं, आपने अटेंशन रखना है। यहाँ पर जो भी आइडेंटिटीज यूज होंगी उनको भी आपने ध्यान रखना है। आइडेंटिटीज आपकी जितनी भी आपकी, जैसे कि a² + 2ab + b², ये एक पॉलिनोमियल है आपकी जो a + b का होल स्क्वायर है, ठीक है, वो आइडेंटिटी भी है। इसे हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं। इसमें a² - 2ab + b² भी होती है। आपका a² - b² जो है a + b a - b हो जाता है। a³ + b³ जो है आपका a + b एक ब्रैकेट में, a² + b² - ab दूसरे ब्रैकेट में, और a³ - b³ जो है a - b एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a² + b² + ab हो जाती है। ये सारी आइडेंटिटीज आपको ध्यान रखनी होंगी। वो सारा कुछ यहाँ मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। हमने पिछली क्लासेस में क्या किया है, जो पॉलिनोमियल्स किया है उनमें हमने पॉलिनोमियल्स का एडिशन किया है, सब्ट्रैक्शन किया है, मल्टीप्लिकेशन किया है और डिवीजन किया है। हमने अब तक क्या सीखा है? हमने जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उनका हमने क्या किया है? एडिशन किया है, सब्ट्रैक्शन किया है, मल्टीप्लिकेशन किया है और डिवीजन किया है। ठीक है ना? यहां इसको करने की आपको जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी परफेक्ट हो चुके होंगे उसमें, ठीक है ना। लाइक टर्म्स में आप एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, ठीक है। मल्टीप्लाई आप दूसरे अनलाइक टर्म्स का कर सकते हो। डिवीजन का केस है तो वहां भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा। यहां जब हम बात करते हैं कि क्या ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसको हम फैक्टराइज करते हैं, हम अगर फैक्टराइजेशन की बात करते हैं तो देखिएगा यहाँ पर कोई जैसे ना इस तरह से बात कर ली हमने कि ये 25x है प्लस 30y है, इसको फैक्टराइज करना है। सीधी सी बात है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर ले लेंगे इन दोनों का, ठीक है, जैसे आपने किया है पिछली क्लास में। भाई हमारा 5 कॉमन फैक्टर आ गया, ये हो जाएगा 5x + 5 6 तो ये 6y, ठीक है। तो दो फैक्टर हो गए 5 और 5x + 6y। ये हमारा एक नॉर्मल मेथड जो हमने पिछली क्लासेस में किया है, या हमने ग्रुपिंग कर ली होगी, ठीक है ना, या 8th स्टैंडर्ड में मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटेशन करा दिया होगा।
है, बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर करा दिया होगा, ऐसा करा है ना। तो आप ये सारा कुछ देखिएगा, आपने अपने फंडामेंटल्स पे काम करना है, तो 8th स्टैंडर्ड का जो भी है आप उसको सीख लीजिएगा, फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। अराउंड 125 मैंने पहले ही बता दिया है उन क्वेश्चंस को। यहाँ वो क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करे जाएंगे, सब कुछ एडवांस में होगा, और आपने ध्यान रखना है भाई, इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी कि फैक्टराइजेशन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। आप चाहे 9th स्टैंडर्ड के हैं या 10th स्टैंडर्ड के हैं, ध्यान रखिएगा, ये दोनों के लिए है लेक्चर, प्लीज। अब यहां जब हम बात करेंगे तो आपकी पॉलिनोमियल्स स्टार्ट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? पॉलिनोमियल्स। अब फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स मेरा चैप्टर है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स के यहाँ जब मैं टाइप्स की बात करता हूं, पॉलिनोमियल्स के जब मैं टाइप्स की बात करता हूं, तो पॉलिनोमियल कौन कौन से टाइप के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। पॉलिनोमियल में सबसे पहला पॉलिनोमियल कौन सा होता है? बच्चा पूछा जी सर, सबसे पहले आपने लीनियर पॉलिनोमियल, फिर क्वाड्रेटिक, फिर क्यूबिक, फिर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है भाई। क्या लीनियर पॉलिनोमियल से पहले भी कोई पॉलिनोमियल डिस्कस करना होता है आपने? हाँ, ध्यान दीजिएगा, ये मेरा पहला पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल होता है। क्या होता है? पहला पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। और ये दूसरा पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इन्हें नोट करते जाइएगा, अगर आपने अभी तक कॉपी पेन नहीं लिया है प्लीज नोट करते जाइएगा साथ साथ, तभी समझ में आएगा, ठीक है। थर्ड मेरा हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, और नेक्स्ट आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके बाद आ जाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, और नेक्स्ट आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। राइट, देखिएगा, ये आपका जीरो, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, ध्यान रखना है आपने। तो अब हम शुरुआत करते हैं कि जीरो पॉलिनोमियल होती क्या है, ठीक है। तो देखिएगा, जीरो पॉलिनोमियल में केवल आपका जीरो जो होता है वही जीरो पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। अब आपने बोला कि बस जीरो, यस बस जीरो। देखिए, जीरो के साथ में अगर x की पावर जीरो ले लूं, जीरो के साथ x की पावर 1 ले लूं, जीरो के साथ x की पावर 2 ले लूं, जीरो के साथ x की पावर 10,000 ले लूं, ध्यान दीजिएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा जीरो हो जाता है हर केस में। क्या हो जाता है? जीरो से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका जीरो बन जाता है। तो जीरो पॉलिनोमियल आपको समझ में आ रहा है, जीरो ही होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कोई भी आपका रियल नंबर लेंगे आप, ठीक है, जैसे आपका 5 है, क्या है ये, जैसे आपने पढ़ा होगा 8th स्टैंडर्ड में, क्या पढ़ा है आपने कि ये मेरा 5x + 7 है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है? इसमें ये क्या है? ये मेरा कांस्टेंट टर्म होता है जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता। भाई वेरिएबल तो होता है, वेरिएबल तो होता है, क्या होता है? देखिए 5x की पावर 1 है यहाँ पर,
और 7 के साथ x की पावर 0 ले लेते हैं हम लोग। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थोड़ा ध्यान रखेंगे आप, 5x रेज टू 1 प्लस 7x रेज टू 0। तो यहाँ पर ऐसा ही है, जैसे 7 है इसे कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। यहाँ पर एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। यहाँ अगर मैं 5 के साथ x की पावर 0 रखूं और x की पावर 0 जो होती है वो आपकी 1 होती है, तो इक्वल टू 5 ही आ गया। हाँ राइट, समझ में आ रहा है आपको? गुड। देखिएगा, अगर मैं कोई भी नंबर लूं, कोई भी वेरिएबल लूं, आपको ये समझ में आना चाहिए, उसकी पावर अगर 0 है तो वो आपका 1 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 5 के साथ में m की पावर 0 ले लो। ठीक है, 5 के साथ में यहाँ पर कोई भी m इज वेरिएबल, डिफरेंट वैल्यू कोई भी हो सकती है, उसकी पावर 0 होती है तो 1 के इक्वल ही आती है। ध्यान रखना है वो हर केस में 5 ही आएगा। ऐसे ही आपका -5 ले लो, 7 ले लो, -10,000 ले लो, ये सब के सब क्या है, ये आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल और ये आपका 0 पॉलिनोमियल है। अच्छा, एक बात समझना आप जरा, देखो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, समझ लीजिए। अगर आपको यहां डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में अगर पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा, तो 0 पॉलिनोमियल में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 10,000, x की कोई भी पावर हो सकती है। 0 पॉलिनोमियल में वेरिएबल की कोई भी पावर हो सकती है। और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या बोला जाता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या बोला जाता है? दैट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, x की हाईएस्ट पावर कौन सी होगी? क्या फिक्स है? क्या वो डिफाइंड है? नहीं। तो यहां पर मैं बात करता हूं डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री क्या होगी? वो नॉट डिफाइंड होगी। क्या होगी? वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, इतना समझ में आना चाहिए आपको। हमने यहां पर 0 पॉलिनोमियल की डिग्री की बात की, कुछ भी हो सकती है। क्या श्योर हैं? क्या वो डिफाइंड है? नहीं, दैट इज नॉट डिफाइंड। ओके, अब बात करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिया हमने। यहां हर एक टर्म जो कांस्टेंट टर्म दिख रहा होगा आपको, जैसे ये 5 है, 7 है हमारा, 7 के साथ x की पावर हम 0 रख सकते हैं। ध्यान देना आप, ठीक है। 7 के साथ में हम m की पावर 0 रख सकते हैं, तब ये जाके 7 7 रहेगा, राइट। अगर यहाँ हमने x की पावर चेंज कर दी या वेरिएबल की पावर 0 के अलावा कुछ और रख दिया तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, राइट। यानी फिर वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। तो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करें तो क्या आएगा? ध्यान दीजिएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी? वो आपकी 0 हो जाएगी। तो यहां पर डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करें यहां, तो ये आपकी 0 हो जाएगी, राइट। इतना समझ में आ गया। डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल नहीं भूलना है, दैट इज नॉट डिफाइंड। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं भूलना है, दैट इज 0। ये नॉट डिफाइंड रहेगा हमेशा और ये 0 रहेगा हमेशा। इट विल बी ऑलवेज 0, कीप दैट इन माइंड, राइट। ओके, मैं इसको रब करता हूं, आप साथ साथ इसको नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। लीनियर पॉलिनोमियल, यहां हम स्टैंडर्ड फॉर्म लेकर के बात करेंगे, ठीक है। अब ध्यान देना है,
हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इसमें पता नहीं, नॉट डिफाइंड, इसमें 0, फिर पहुंचे 1, फिर पहुंचे 2, फिर पहुंचे 3, फिर पहुंचे 4। इस तरह से ध्यान रखना है आपने। तो यहां जब हम बात करेंगे डिग्री, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, मैं यहां पर लिख देता हूं, इसकी डिग्री जो है आपकी 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो जाएगी। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी भाई, इसकी 2 हो जाएगी क्वाड्रेटिक की। क्यूबिक की कितनी हो जाएगी, ध्यान रखेंगे, 3 हो जाएगी। बाई क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी हो जाएगी, वो आपकी 4 हो जाएगी। ठीक है, अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी ax प्लस b होती है। ठीक है, यहां पर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होती है। मैं समझाता हूं, पहले नोट डाउन कर दूं। ये आपका क्यूबिक है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d हो जाएगी। यहां बाई क्वाड्रेटिक में ax4 bx क्यूब cx स्क्वायर dx प्लस e। ध्यान देना है, वेरिएबल सब में x है, वेरिएबल y ले लो, वेरिएबल m ले लो, l ले लो, कोई वेरिएबल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर वेरिएबल x लिया है, तो दीज ऑल पॉलिनोमियल्स आर इन x वेरिएबल। ध्यान रखेंगे आप। यहाँ ये जो a b दे रखा है, ठीक है, तो देखिए ये जो a और b है, ये क्या है, आपके रियल नंबर्स हैं। क्या है, आपके रियल नंबर्स हैं, इतना ध्यान रखेंगे। b इसमें कांस्टेंट टर्म होता है। क्या होता है, कांस्टेंट टर्म या कांस्टेंट पॉलिनोमियल में मैंने वो डिस्कस किया है, जिसके साथ वेरिएबल की पावर क्या होती है, 0 होती है। तो 0 समझ में आ गया होगा, b के साथ x की पावर 0 है, इसलिए b आपका कांस्टेंट टर्म है, इतना ध्यान रखना है भाई। अगर a को मैं यहां पर एक चीज और लिखता हूं, अगर a जो है इक्वल टू 0 हो गया, यहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0, ध्यान रखना है। लीनियर पॉलिनोमियल का x की पावर 1 जो है हाईएस्ट पावर है, डिग्री आपकी 1 हो गई है इसलिए। और इसका पहला टर्म ax है, इसमें a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो इसकी ये जो है ये टर्म 0 बन जाएगा, फिर क्या रह जाएगा, b रह जाएगा, केवल कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगी वो, ध्यान रखेंगे आप। इसलिए पहला टर्म जो है जिसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की दे रखी होती है जिस टर्म में, वो उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, कीप दैट इन माइंड, राइट। अब a और b रियल नंबर्स हैं, a इज नॉट इक्वल टू 0, इज दैट क्लियर, गुड। यहां पर a b c आपके क्या हैं, ये रियल नंबर्स हैं। क्या है, a b c रियल नंबर हैं, और a की वैल्यू ये 0 नहीं होनी चाहिए। और आपको समझ में आ रहा होगा, ये 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ये 0 हो गई तो देखिएगा bx प्लस c, ये तो इस पैटर्न में, फिर वो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगी। इसलिए जहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर दे रखी होती है, ठीक है, उसका कोएफिशिएंट आपका क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ध्यान दीजिएगा, ये a, ये a और ये वाला, ये पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4 हाईएस्ट पावर वेरिएबल है, इनका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। तो सारे केस में मैं a इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिख रहा हूं, वो बात तो आपको समझ में आ गई होगी। और ये जो a b c वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट हैं, अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर x की पावर 0 है ना, यहाँ पर d के साथ x की पावर 0 है, इसमें कांस्टेंट टर्म e है, इसमें x की पावर 0 है। तो देखिए जो भी कांस्टेंट टर्म है, लास्ट वाले टर्म आपके, उनमें x की पावर 0 यानी वेरिएबल की पावर क्या है, 0 है। तो जो भी वेरिएबल के कोएफिशिएंट हैं, जैसे इसमें a और b, इसमें a b c, इसमें a b c d, इसमें a b c d और e, ये सब के सब क्या है, रियल नंबर्स हैं। इसमें a b
सी डी रियल नंबर्स हैं, राइट। इसमें क्या है, ए बी सी डी और ई ये आपके रियल नंबर्स हैं। भाई डाउट नहीं होना चाहिए, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब इनकी ये जो फॉर्म मैंने लिखी है, ये वाली फॉर्म, ये किस टाइप की फॉर्म है भाई, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बोली जाती हैं। क्या बोली जाती हैं, दीज आर कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म, जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म होती हैं। इन्हें ध्यान रखेंगे आप, ax प्लस बी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी ax रेज टू 4 bx क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। देखिए यहां तक जो मैंने आपको समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। आपकी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कौन कौन सी होती हैं भाई, यहाँ हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक ही डिस्कस करेंगे। वैसे डिस्कस तो हमें केवल और केवल क्यूबिक पॉलिनोमियल तक ही करना है। यहाँ पर क्वाड्रेटिक का भी मैं बता दूंगा, बहुत इजी होता है, ठीक है। बस एक ही जगह आपको काम करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपने महारत हासिल करनी है। आपने अपना जो प्रोफिशिएंट बनना है, जो एक्सपर्टीज लानी है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन में लानी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है बता ही चुका मैं, बहुत सारा कुछ यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। ये यहाँ जो हमने डिस्कस नहीं करना था, ये वाला पार्ट था, वो आपने पिछली क्लास में किया है, बहुत बड़ी बात नहीं है। ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपसे डिस्कस कर ली है, और इनकी डिग्री क्या होती है वो आपको बता ही दिया है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान रखना, उसमें जो फर्स्ट टर्म होगा, अब फर्स्ट टर्म किसको बोलोगे, कभी कभी है ना इनका क्या करते हैं, टर्म्स को आगे पीछे रख देते हैं, ऐसा होता है नहीं होता, टर्म्स को आगे पीछे रख दिया। मान लीजिए आपका सी प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ले लिया, ध्यान दीजिएगा। तो ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है भाई, ध्यान देना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तीनों टर्म जो इसमें है वही इसमें है। अब ये जो है आपका ऑर्डर में नहीं रखे हुए टर्म्स, ऑर्डर में कैसे होते हैं, जो x की हाईएस्ट पावर होती है ये है, तो इसको हम पहला टर्म ए एक्स स्क्वायर, ध्यान देंगे आप। फिर इसके बाद x की पावर 1 वाला टर्म, ये वाला टर्म, प्लस का बी एक्स, और प्लस x की पावर 2, x की पावर 1 और x की पावर 0 वाला टर्म, दैट इज कांस्टेंट टर्म c। यानी ये डिक्रीजिंग पावर ऑफ वेरिएबल, क्या, वेरिएबल की डिक्रीजिंग पावर, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 0। इस तरह से आप अगर टर्म्स को अरेंज करते हैं तो वो आपका जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पॉलिनोमियल का, इसे ध्यान से समझ लीजिएगा, राइट। देखिए यहां तक आपको अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसको लिख लीजिए, मैं इसे रब कर रहा हूं, ठीक है, तब तक आप नोट डाउन कर लीजिएगा। डन। यहां मैंने आपसे क्या डिस्कस करना है वो मेंशन कर देता हूं इसी लेक्चर में, ध्यान देना। जैसे हमारा पहला पार्ट हो जाएगा फैक्टराइजेशन का। अब फैक्टराइजेशन में कई सारे आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे, पॉलिनोमियल्स हैं, वो कैसे फैक्टराइज करना है, राइट। तो एक सबसे पहला पार्ट में यहाँ डिस्कस करूंगा, वैसे ये पिछली क्लासेस का है पर कोई बात नहीं। यहां पर जो फैक्टराइजेशन हो जाएगा वो दैट इज बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर्स। क्या हो जाएगा, आपने कॉमन फैक्टर लेकर के फैक्टराइजेशन करना होगा, ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। अब दूसरा क्या हो जाएगा फैक्टराइजेशन का पैटर्न, मेरा जो फैक्टराइजेशन हो जाएगा वो आपका बाय मेकिंग ग्रुप्स। मैं ग्रुप्स बनाऊंगा टर्म्स के, तो बाय मेकिंग ग्रुप्स ऑफ द टर्म्स, जो टर्म्स होंगे
मान लीजिए उसमें 4 टर्म है, चारों टर्म में आपका कॉमन नहीं है, तो दो दो टर्म जो लाइक टर्म्स हैं, ठीक है, उनका ग्रुप बना लीजिए, फिर उनमें कॉमन फैक्टर ले लीजिए, जैसे पहले वाले पार्ट में हमने करना है। ठीक है, अब क्या हो जाता है, तीसरा पार्ट में डिस्कस करूंगा फैक्टराइजेशन का। देखिएगा, ये आपसे मैंने डिस्कस किया भी है 8th में। परफेक्ट स्क्वायर बनाना, कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी जिसमें 3 टर्म दे रखे होंगे आपको, वहां पर उसे हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। क्या बना लेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। तो बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, ये वाला पार्ट। अब परफेक्ट स्क्वायर कैसा होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ऐसा होता नहीं होता भाई, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखिए यहां पर कॉमन लेना है, तो इस वाले केस की बात कर रहा हूं मैं, जैसे 5x प्लस 25y है, तो यहां पर मैंने क्या करना है, 5 को कॉमन लेना है, ये x प्लस 5y हो जाएगा। ऐसे केस में मैं ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा पहले वाले केस में। दूसरे वाले केस में क्या करना है, मान लीजिए ये 10x है, ये मेरा 35y है, और ये आपका 70x है, और ये आपका 7y है। ध्यान देना है, यहां पर 4 टर्म्स हैं और मुझे ग्रुप्स बनाने टर्म्स के, तो मैं इसको इसके साथ लूं या इसको इसके साथ लूं। भाई ग्रुप बनाने का तो इसको इसके साथ रख सकते हैं। अब मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, भाई जो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का केस है, ठीक है, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है। इतना क्लियर होना चाहिए। अगर आपका यहाँ माइनस का साइन है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो वो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। भाई बन गया ना परफेक्ट स्क्वायर, राइट, गुड। अब ध्यान दीजिएगा, चौथा पार्ट में मैंने फैक्टराइजेशन क्या डिस्कस करना है। चौथे पार्ट में फैक्टराइजेशन की बात की जाए तो यहां पर डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 टर्म्स। अब 2 टर्म कौन कौन से हो जाएंगे भाई, देखिएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिफरेंस है नहीं है, यस, ऑफ द स्क्वायर्स, भाई स्क्वायर है, ए का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर है और डिफरेंस है। 2 टर्म्स हैं, उनका स्क्वायर है और डिफरेंस है। भाई ये वाला कंसेप्ट यूज करना है, ठीक है, जो आपका यहां पर a प्लस बी, ए माइनस बी हो जाता है। 2 फैक्टर हो गए ना इसके, समझ में आ रहा होगा आपको। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करने इन 4 पार्ट में। 5वां पार्ट क्या हो जाता है, देखिएगा, मैंने यहां डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 टर्म्स करे, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ 2 टर्म्स, क्या 2 टर्म है मेरे, ठीक है ना। पहले तो मैं क्यूब ऑफ द टर्म ले लेता हूं, 2 टर्म्स ए क्यूब और बी क्यूब, और इनका सम है ये वाला। भाई इसके फैक्टराइजेशन की बात करेंगे, यानी एक टर्म का क्यूब दूसरे टर्म का क्यूब और प्लस का साइन हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के पैटर्न में आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगी, उनको मैंने फैक्टराइज करना है। अब भाई इसका फैक्टर्स क्या होते हैं, भाई ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, आपको ध्यान रखना है, जो आपका a प्लस बी पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाती है, ठीक है। सर आपने सम ऑफ द क्यूब ऑफ 2 टर्म्स ले लिया है, सर आपको डिफरेंस और लेना चाहिए, यहाँ पर ले लीजिए। यहां पर फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, किसका हो जाएगा, सम की जगह अब आप डिफरेंस रख लीजिए। क्या रख लीजिए, डिफरेंस ऑफ क्यूब्स ऑफ 2 टर्म्स, क्या रख लीजिए,
टू टर्म्स रख लीजिएगा यहाँ पर, यानी पहला टर्म ए क्यूब है ना, पहला टर्म ए उसका क्यूब, दूसरा टर्म बी उसका क्यूब और इसका डिफरेंस। समझ में आ रहा होगा। इसकी राइट साइड क्या होती है, यानी इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, ए माइनस बी पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी हो जाएगा। राइट, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब आप यहाँ बात करते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, सर मान लीजिए ए रेज टू 8 माइनस बी रेज टू 8। भैया ये जब टाइम आएगा, देखिए अभी तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं केवल आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि क्या क्या मुझे कराना है। इस लेक्चर में आपको बता रहा हूं, मैं आने वाले लेक्चर्स मिस मत कीजिएगा, एक भी लेक्चर अच्छे से समझ लीजिएगा उनको, ठीक है ना। पेशेंस के साथ आपने लेक्चर्स को देखना है, जल्दबाजी नहीं करनी। सो बने रहिएगा। देखिए अगर बात आती है इस टाइप का, किस टाइप का, नेक्स्ट पार्ट में देखिएगा मैं फैक्टराइजेशन किस टाइप की बात की, किस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कर रहा हूं, या वहां पर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में है। जैसे आपका ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में है, ठीक है। यहां हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके, क्या, यहां हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके उसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फैक्टराइजेशन बाय splitting the middle term, यहां पर मुझे फैक्टराइजेशन करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, यानी अब वो फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करते कैसे हैं, किस पॉलिनोमियल का करते हैं, कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का करते हैं, वो किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, वो भी मैं जब आपसे डिस्कस करूंगा सारा कुछ क्लियर कर दूंगा, ठीक है। यहां नेक्स्ट पार्ट आपका हो जाएगा फैक्टराइजेशन। अब किसका हो जाएगा भाई, ऑलमोस्ट केसेस तो हमने यहां पर ले लिए भाई, एक केस और है, वो कौन सा है, अगर हमारा ये केस बनता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी, स्टैंडर्ड आपका 9th है, लेकिन भाई ओलंपियाड में क्वेश्चन कोई आ गया तो आप ये बोलोगे कोई बुक में नहीं है, मेरे एनसीईआरटी में। जरूरी है सीखना, आपका लेवल है ये, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसके फैक्टराइजेशन की हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसका जब फैक्टराइजेशन करते हैं, ये आपका a प्लस बी प्लस सी हो जाता है एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए हो जाता है। ध्यान देना है, ये मैं अब यहाँ बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में कई टाइप के क्वेश्चंस है ना आएंगे, कई टाइप के फैक्टराइजेशन आएंगे, वहां मैं आपसे कई टाइप से डिस्कस करूंगा। इसमें भी कुछ एक टाइप बन जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसको फैक्टराइज करना है तो इसके दो फैक्टर हो गए, ठीक है। अगर ये इस टाइप का पैटर्न दे रखा है किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, और वहां ए बी सी जो है ना, इनका तीनों का सम क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो उस समय कैसे फैक्टर्स होते हैं वो आपको समझाएंगे। वैसे भी यहां से बता दूं, अगर ये 0 है तो ये पूरा राइट साइड 0 हो जाएगा। अब उसके फैक्टर्स की बात करते हैं, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये जो आपका माइनस का साइन है ना, इसको राइट शिफ्ट कर देंगे तो 3abc हो जाएगा। फैक्टर्स का मतलब क्या है, 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। तो यहां इस टाइप के तो आपसे डिस्कस करने और भी बहुत कुछ जरूरी पॉलिनोमियल्स हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, कुछ एक जरूरी कंसेप्ट्स हैं जो आपके साथ मुझे डिस्कस करने हैं। मैं आइडेंटिटीज को मैनिपुलेट करना भी आपको बताऊंगा,
बहुत कुछ आपको समझाने वाला हूँ। ये मेरा पहला लेक्चर है। आपको इंट्रोड्यूस किया गया है पॉलिनोमियल से, आपको इंट्रोड्यूस किया गया है जो मेरे कमिंग लेक्चर्स हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ये ध्यान रखना है इसको। भैया एक बार और आपको बता दूं कि ये केवल 9th स्टैंडर्ड के लिए नहीं है। भाई किसी 10th क्लास के स्टूडेंट को भी आप बिठाते हो या आप 10th के स्टूडेंट हैं तो इसको सीख लीजिएगा, अवॉइड मत कीजिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा 8th स्टैंडर्ड का जो मैंने फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कराए हैं, बड़े ही डिटेल्ड और हर एक क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का डिस्कस किया है। ध्यान रखना है, सब कुछ आपने करना है। टाइम लगता है, लगने दो। आज का टाइम, आने वाला टाइम बड़ा ही आपके लिए क्रूशियल हो जाएगा। अगर आज आपने हार्ड वर्क नहीं करा तो कल आपका भविष्य अंधेरे में जरूर पहुंच जाएगा। इसलिए आज से ही काम करना शुरू कर दीजिए। वो मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आज मेहनत करने के लिए ऑलमोस्ट यानी 90% स्टूडेंट्स अपनी स्टूडेंट लाइफ में मजे करते हैं। बाद में आपने देखा होगा, कहना तो नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मैंने अक्सर बच्चों को जो पढ़ करके आते हैं जॉब नहीं लगता, भाई लोग रहे ना जो 20,000 का लग रहा है, भाई 20 लाख तो आपने बीटेक में लगा दिए भाई है। आपके टाइम तक तो बीटेक और भी महंगी हो जाएगी, तो 10-15 हजार की जॉब ऑफर होती है उनको, ठीक है ना। आपने कितने लाख लगाया, कितना आपको मिल रहा है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तो किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो भाई। किसी एग्जाम को बीट करना आपके लिए बड़ी बात नहीं होगी। यहीं से सीखना शुरू कर लीजिए। मैं किसी भी 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को लेकर के बैठ जाऊं, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल की बात कर लूं तो बोलता है हमने सीखा ही नहीं, हमारी एनसीईआरटी बुक में नहीं है। भाई उसको बहाने को लेकर के क्यों चल रहे हो, कब तक एक्सक्यूजेस पालोगे। तो चलो वो बात की रही ना। आप अच्छे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे की तरह काम कीजिएगा। अपने पेरेंट्स के साथ में आपने वफादारी दिखानी है। इससे आगे वाला लेक्चर जरूर देखिएगा, वहां मैं फैक्टराइजेशन शुरू कर दूंगा। 1 बाय 1 मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, कॉमन फैक्टर वाले, ग्रुप ऑफ टर्म्स वाले, सारे हेडिंग के अंदर जितने भी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, जिस टाइप के आते हैं, वो सब कुछ डिस्कस करूंगा, ठीक है। और भाई इस बार मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि अगर आप पहली बार है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भाई आप मैच्योर हो चुके हैं, आपको समझदार हैं, ठीक है। चलो आगे मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।